वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4, जिसमें चैप्टर का नाम था वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। और मैंने कहा था कि ये टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली इसमें लाइन बाय लाइन तो बुक से मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन कुछ समरी मुझे ऑन द वाइट बोर्ड मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि थोड़ी सी इसमें बुक्स में मैंने देखी है स्टडी करके, तो इसमें मैं देख रही हूँ चीज़ें थोड़ी सी बिखरी हुई हैं, तो उसको समराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एक माइंडसेट क्लैरिटी हो जाए कि किस चीज़ के लिए क्या जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो अभी तो मैं बुक से बता रही हूँ, बट इट विल बी ऑन द बोर्ड, वाइट बोर्ड। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। कहता है कि जो संचित लाभ है एवं संचयों के वितरण का लेखांकन व्यवहार। सबसे पहला बात तो यहाँ पर आता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होता क्या है। व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। देखिए, रिजर्व जो जनरली हम लोग बहुत चीज़ के लिए बनाते हैं, वी आर मेकिंग रिजर्व फॉर मैनी थिंग्स। अगर कल को बिज़नेस को एक्सपेंड करना हो, बिज़नेस को और बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व फंड बनाते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व बनाते हैं। कल को अगर कोई प्रकार का एक्सपेंसेस मेट करवाना है, या कोई प्रकार का कुछ एक्टिविटीज़ हो जाए जिससे हमें लॉसेस हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जनरल रिजर्व से हेल्प लेते हैं। हम लोग बेसिकली रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि वी डोंट वांट टू टच कैपिटल, हम लोग पूंजी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो रिजर्व्स बना के पहले से हमने रख दिया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसी रिजर्व को, जिस चीज़ के लिए बनाया था रिजर्व, उसी चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तुम्हारा हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। ठीक है, अगर वर्कर्स के लिए बनाया है, कल को कोई वर्कर्स के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसके बिहाफ में हम उसको अमाउंट चुकता करते हैं या उसको कंपनसेट करते हैं, तो रिजर्व्स जो बना हुआ रहता है उसी में से निकाल के उसको हम लोग देते हैं। तो आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा होगा रिगार्डिंग द रिजर्व्स के बारे में, मैं उम्मीद करती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है टोटल। ठीक है, यानी कि जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, तो नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट आप क्या करते हो, बिजनेस में रख देते हो। ठीक है, आप उस प्रॉफिट को लेकर नहीं जाते, आप उसको बस रखते जाते हो। आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इकट्ठा होते जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो आपका टॉपिक है ये, इसमें बेसिकली देखो करना क्या है, स्थिति को समझना है। पहले एक सिचुएशन आपके सामने आ रही है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे कि हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, इसमें क्या स्थिति होगी कि नया पार्टनर आता है। यहाँ पर सपोज दैट कि कोई नया पार्टनर आया, तो नया पार्टनर आया तो आपके जो रिजर्व्स हैं, आपके जो प्रॉफिट्स हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, वो आपके लायबिलिटी साइड रहते हैं इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो दो केसेस होंगे, आप चाहो, क्योंकि देखो जो रिजर्व पे जो अधिकार जो बेसिकली होता है, जो प्रॉफिट पे जो अधिकार होता है, वो बेसिकली पुराने पार्टनर्स का है, वो नए पार्टनर का होता नहीं है। तो यहाँ पर है कि जब नया पार्टनर आ रहा है, तो क्यों ना हम रिजर्व्स को और जो हमारा जो प्रॉफिट है उसको आपस में हम लोग बांट ले। ठीक है, जो पुराना जो पार्टनर है वो आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं विथ अ ओल्ड रेशियो। जो उनकी अपनी एक पुरानी जो रेशियो रहती है, उसमें वो रिजर्व्स को एंड प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक स्थिति होता है कि वो बांटना नहीं चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब पहला जो केस रहेगा उसमें क्या करेंगे, वो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को क्लोज करेंगे, परमानेंटली उस अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर नया जनरेट होगा, राइट। और दूसरा एक डिसाइड करेंगे कि नहीं हमको उसको क्लोज नहीं करना है, उसको नॉट क्लोज। तो आप देखोगे अभी यहाँ पे केस 1 है, ठीक है ना। केस 2 में वो चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, तो एक साथ सारा कुछ नहीं बताने वाली, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस टॉपिक में आपको समझना है कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे अगर आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है, कंटीजेंसी रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस आपके दोनों साइड हो सकते हैं, एसेट साइड भी हो सकता है, लायबिलिटी साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे ट्रीटमेंट कैसे करोगे, कैसे जर्नल एंट्री करोगे, उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रथम स्थिति केस 1। केस 1 आपका क्या कहता है,
कि जब संचित लाभ यानी कि क्या आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और संचय मतलब रिजर्व खाते बंद कर दिए जाते हैं। 1 मिनट, इसमें मैं यहाँ पे इसका हाइलाइटर कर देती हूँ, ये लाइन पे ध्यान देना। क्या बोलता है, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व के खाते बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि आप इनका जो खाता है इस खाता को आप क्या करने जा रहे हो, क्लोज करने जा रहे हो, ठीक है। व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अकाउंट्स आर क्लोज्ड, राइट, पहला केस है, अर्थात संचय एवं लाभों की पूंजी या चालू खाता में हस्तांतरित करना। कहने का मतलब है जो संचय है या जो लाभों की जो पूंजी है, ठीक है, उसको आप चालू खाता में क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो। ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इनटू कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, इसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ट्रांसफ़र क्यों करोगे, क्योंकि आप खाता को क्लोज कर रहे हो। तो जब खाता को क्लोज करोगे तो क्या करोगे, इस रिजर्व्स को, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आप किन के बीच में बांटोगे, नया पार्टनर के बीच में नहीं बांटना है, हमें पुराने पार्टनर के बीच में बांटना है विथ ओल्ड रेशियो। इस चीज़ को आप दिमाग में रखोगे ओरली, मैं सारा कुछ लिखूंगी लेकिन अभी आप दिमाग में रखिए, ठीक है। नाउ लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन अथवा साझेदारी फर्म के पुनर्गठन। देखो सबसे पहला तो क्या है, चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, के समय फर्म के पास अवितरित या संचित लाभ एवं संचय हो सकता है, फर्म के पास रिजर्व्स हो सकते हैं। यह अवितरित या संचित लाभ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होंगे या रिजर्व्स जो होंगे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के पूर्व वाले साझेदारों का होता है। पूर्व साझेदार का कहने का मतलब क्या है, किसका होगा, ये पुराने पार्टनर्स का होगा, ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर आके काम थोड़ी किया है बिजनेस में, पुराने पार्टनर्स ना काम करे हैं। तो जो हक होगा, जो अधिकार है इस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स में, वो ऑब्वियसली किसका होगा, पुराना पार्टनर्स का होगा, नया पार्टनर्स का तो यहाँ बनता ही नहीं है बात, ठीक है। अतः लाभों तथा संचयों का लेखा वितरण वर्तमान साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाना चाहिए। जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व्स है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व्स है, उसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो वर्तमान जो साझेदार हैं, ठीक है, ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलो, ओल्ड पार्टनर्स बोलो, या जो प्रेजेंट पार्टनर है बिजनेस में, ठीक है, उनके बीच में हम ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसका, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। जो लाइबिलिटी साइड मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाता है, रिमेंबर, ठीक है, पुस्तकों में इनका लेखा निम्नलिखित प्रविष्टि के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपको वर्ड्स दिए गए, आप देख सकते हो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आप देखो नंबर 1 बोलता है फॉर एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दोनों वर्ड सेम है, कुछ नया अलग नहीं है। संचित लाभों या फिर अवितरित के लिए, यानी कि जो आपके प्रॉफिट्स हैं कहाँ पर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओके। तो अब ये खाता आप क्या करने जा रहे हो, क्लोज करने जा रहे हो, है ना, ट्रांसफ़र करोगे। कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। किसके खाते में करने जा रहे हो, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है ना, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, सी डेबिट इसलिए हुआ, इसको मैं समझा देती हूँ और अच्छे से। एज यू नो वेरी वेल, मैंने पहले भी क्लासेस में बहुत बार बताया हुआ है, स्क्रीन छोटा कर रही हूँ यहाँ पे, जितने ही प्रकार के लाइबिलिटी है, एल से लाइबिलिटी, ठीक है, और आई से इनकम, सी से कैपिटल, जब भी इनके बैलेंस बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये जो हमारा बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, और ये क्या हो गया, एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड आपका क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस,
रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, ठीक है, आपका जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, कंटीजेंसी रिजर्व्स दिया हुआ है ना। ये सारी चीज़ें कहाँ दी हुई हैं? लाइबिलिटी में। तो याद रखना इन सारी चीज़ों का जो बैलेंस होगा, इवन लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में दिया है, इन सभी का बैलेंस जो होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो क्योंकि इनकी बैलेंस क्रेडिट है, इसको हमें क्लोज करना है, परमानेंटली क्लोज करना है, तो इस क्रेडिट को हम क्या करेंगे? अपोजिट क्लोज करने के लिए जस्ट उल्टा हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। समझ में आई बात? हम क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। बस यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। क्यों डेबिट किया गया है? इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि हम इस खाता को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं, और ये खाता का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एज यू नो वेरी वेल, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि ये डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन पे कि तुम्हारा जो कैपिटल है वो फिक्स कैपिटल है कि तुम्हारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है। अगर फिक्स कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट में डालने का है। ठीक है। और अगर तुम्हारा फ्लैक्चुएटिंग होगा तो अपने को कहाँ डालना है? कैपिटल में डालना है। राइट। अब ये तो मैंने समझा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों होगा। अब ये चीज़ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट क्यों? अभी जस्ट बताया हमने कि इनकम जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ऑन दिस बेसिस हम क्या कर रहे हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। आई होप सो ये जनरल एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा आते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व। सेम मैथड। रिजर्व भी कहाँ है? लाइबिलिटी साइड में है। इसकी भी बैलेंस क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसको भी अपने को क्या करना है? क्लोज करना है। ठीक है। दो प्रकार के रिजर्व्स हो सकते हैं, जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं या फिर आपके रिजर्व फंड हो सकता है। ठीक है। दोनों जो रिजर्व्स हैं अगर आप उसको क्लोज करते हो तो वो क्लोज करते समय क्या होगा? डेबिट साइड में जाएगा। और अगेन इसको कौन बांट रहा है? पार्टनर्स बांट रहे हैं, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। सिमिलरली थर्ड नंबर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर बोलो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी लाइबिलिटी साइड में दी हुई है बैलेंस शीट में, तो इसको भी आप क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो और पार्टनर्स के बीच में क्या कर रहे हो? इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करिए, क्लोज करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट करिए, और किसको हम दे रहे हैं? बांट किसको रहे हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ 1 और 2 करके नोट करके दिया गया है, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे नोट करके। नंबर 1 किसके बारे में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट के बारे में बोला जा रहा है कि एक्सेस ऑफ रिजर्व, वर्ड पर ध्यान देना, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लाइबिलिटी। कहने का मतलब है कि आपने ये जो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? जो वर्कमैन जो काम कर रहे हैं उनके लिए बनाई थी। कल को अगर कोई लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है, अर्थात देखो वास्तविक दायित्वों से संचय की अधिक वाली राशि ही बांटी जाएगी। कहने का मतलब है कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। सपोज दैट जैसे कि तुमने 10,000 का 10,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाया। ठीक है। इसमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है किसी वर्कर के साथ में, तो वहाँ पर आपको 2,000 रुपये मतलब आपको पे करने होते हैं। लाइबिलिटी आपके लिए वहाँ पे हो गई। ठीक है। तो आप क्या करोगे? 10,000 आपने बनाया था, जो फंड था, जो रिजर्व था, वो कितने का था? 10,000 का था। इसमें से आपने लाइबिलिटी यानी कि यूटिलाइज कितना कर लिया? 2,000। तो रेस्ट अमाउंट आपके पास कितना बचा? 8,000 बचा ना। तो इस 8,000 का बंटवारा करेंगे जो पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो कितना का बंटवारा करेंगे? 8,000 का करेंगे। ठीक है।
इसी चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है कि एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी, अर्थात वास्तविक दायित्वों में संचय की अधिक वाली राशि को ही क्या करनी है, बांटी जाएगी। पहला वाला क्लियर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। दूसरा किसके लिए, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के लिए है। निवेश के पुस्तक यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का है बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू, तथा बाजार वैल्यू मतलब क्या, मार्केट वैल्यू के अंतर की राशि यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में घटाने के पश्चात बची राशि ही साझेदार में बांटी जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ पर भी, जैसे सपोज दैट आपने जब इन्वेस्टमेंट करी थी उस समय मान लो 10,000 थे, राइट। आपकी बुक वैल्यू भी इतनी ही थी 10,000, ठीक है ना, उस समय मार्केट वैल्यू भी यही थी, राइट। अब क्या हो रहा है कि इसमें चेंजेस आ रहा है, मान लो आपने 10 साल पहले करी होगी या 5 साल पहले करी होगी। अब जब आप अकाउंट बना रहे हो तो पता चलता है कि आपका इस वैल्यू में चेंजेस आ गया, या तो ये अप करेगा, ऊपर जाएगा, या तो फिर नीचे जाएगा, ठीक है ना, या तो नीचे जाएगा। तो ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि निवेश के जो पुस्तक मूल्य तथा जो बाजार मूल्य के अंतर की राशि, विच एवर इज़ द लोअर, ऐसे भी जो बुक वैल्यू होती है और जो मार्केट वैल्यू जो होती है उसमें जो लोअर होता है उसी को हमें क्या करना है, बांटना है, मतलब उसी को हमें दिखाना है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में घटाने के पश्चात का मतलब हो गया कि सपोज दैट यहाँ पर 10,000 का आपका वैल्यू था, अब मार्केट में इसकी वैल्यू 9,000 हो गई है, तो आपको कितने का लॉस हो गया, 1,000 का लॉस हो गया, ठीक है। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन जो रिजर्व बनाया हुआ था वो बनाया था 3,000 का, ठीक है। तो जो 3,000 का आपने बनाया हुआ था, तो इस क्योंकि लॉस हुआ आपको 1,000 का, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ 1,000 का, इस 3,000 में से आप भरपाई करो। इस 3,000 में क्या करोगे, 1,000 को भरपाई करोगे। तो भरपाई करने के बाद आपका 3,000 में से 1,000 जब चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2,000। तो आप सिर्फ पार्टनर्स के बीच में कितना का बंटवारा करोगे, 2,000 का बंटवारा करोगे, ठीक है। इसके बारे में बोलता है। उपयुक्त तीनों प्रविष्टियाँ अर्थात 1, 2 एवं 3 एक साथ ही की जा सकती है। कहने का मतलब है कि जो जर्नल एंट्री अलग अलग तीनों जो करी गई हैं, इसको आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन में तीनों दिया हुआ है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि आप सब में कॉमन देखोगे, सारे में कॉमन है क्रेडिट आपका क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सब में आपका क्या है, डेबिट अलग अलग है। तो डेबिट को कंबाइन कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो आप इसको कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, बट इसके बारे में मैं डिस्कस और अच्छे से करूँगी ऑन द वाइट बोर्ड, और अच्छे से क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे जो इसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 9, वी विल डिस्कस। सो थैंक यू सो मच and God bless you all.